आज बंगाल के अंदर हिंदुओं की रक्षा करने वाला कोई नज़र नहीं आ रहा। कल तक हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, विजय वर्गीय और बहुत बड़े बड़े नेता बंगाल के अंदर ताल ठोक रहे थे कि हम हिंदुओं की रक्षा करेंगे। चलो, आज वो लोग चुनाव हार गए हैं और उन लोगों का भी कुछ फर्ज बनता है कि चुनाव हारने के बाद वहाँ के हिंदुओं की रक्षा की जाए। हिंदुओं को उन लोगों ने बेसहारा करके और फिर और बेसहारा छोड़ दिया। आज वहाँ हर हिंदू मौत के साए में जी रहा है। हजारों की संख्या के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंगाल छोड़ करके दूसरे शहरों के अंदर पलायन कर चुके हैं। मेरे को इस बात का जवाब क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे? हम हिंदुओं को इस बात का जवाब देंगे कि हमने अपनी रक्षा के लिए एक राजा को राजा बनाया और उस राजा ने प्रजा का सुख भोगने के लिए सिर्फ प्रजा के लोभ में पड़ के आज वो अपने सारे वादे भूल चुका है। और वहाँ पे कुंठाग्रस्त बंगाल के अंदर एक ऐसी मुख्यमंत्री चुनी गई है जिसको हिंदुओं से ही नफरत है और हिंदुओं के विरोध में वो इस तरह की राजनीति करती है। अगर कोई भी व्यक्ति हिंदू धर्म के बारे में बात करेगा या हिंदू धर्म की रक्षा की बात करेगा या अपना पूजा पाठ करेगा, उसे वो लोग बहुत बुरे लगते हैं और वो ये चाहती है कि ये कलकत्ता से जितनी भी जल्दी से जल्दी हो जाए, ये लोग पलायन करें। वहाँ पे एक वो मुस्लिम राज्य बाहुल्य करना चाहती है और वहाँ के ही कुछ हिंदू लोग हैं जो कि ना समझ हैं, उनको अपना और अपने बच्चों का भविष्य नज़र नहीं आ रहा। अभी आप ये मत सोचो कि आज कुछ हिंदुओं की बारी आई है, कल सब हिंदुओं की बारी आने वाली है। एकजुटता नहीं है तुम लोगों के अंदर। आज तुम लोगों ने हिंदू कार्यकर्ताओं का जो कत्लेआम वहाँ पे करवाया है और टीएमसी के गुंडों को देख देख करके तुम लोग इधर उधर छुप रहे हो और भाग रहे हो। मेरे भाइयों, मुकाबला करो। बंगाल के अंदर कुंठाग्रस्त वहाँ पे ममता बनर्जी जो कि तिबारा मुख्यमंत्री चुनी गई है, किसकी वजह से? वहाँ के हिंदू समाज की वजह से। देखिए, मुस्लिम वोट बटा हुआ है और बट गया था। ये तो हमारा जो हिंदू समाज है पता नहीं क्या चाटुकार है और किस तरह की राजनीति चाहता है। इनको अपना और अपने बच्चों का भविष्य नजर नहीं आता। मुखिया मेरे जैसा बन गया या मिल गया तो इस देश के अंदर पूरे हिंदुत्व की लहर आ जाएगी और हिंदुत्व की ऐसी लहर आएगी जो आज हमारे देश के अंदर शांति प्रिय समाज के लोग हैं, अपने आप को शांति प्रिय समाज के लोग बताते हैं, दूसरों के घरों में आग लगाते हैं, उनके घरों को लूटते हैं, महिलाओं का बलात्कार करते हैं। ऐसों को चौक पे खड़ा होकर के फांसी लगवा दूंगा मैं। देखिए, हमारे देश की एक यही तो विडंबना है कि आज हमारा देश का प्रधानमंत्री वहां से चुनाव हारने के बाद इस तरह आके किसी खो में जाकर के सो गया है, जैसे कि कुंभकर्ण जाकर के 6 महीने के लिए सोता था और 1 दिन के लिए जागता था। अब मुझे एक बात आप ये बताइए, हम अगर इस तरह नहीं बोलेंगे, हमारे सीनों में आग लगी है, अब हम खुल के बोलेंगे। अब हमें और हमारे हिंदू भाइयों को आज ये फर्ज बनता है कि अब वो बात से नहीं हथियार से बात करें। जिस तरह से ममता बनर्जी ने अपने मन से कहा था ये सीआरपीएफ वाले ज्यादा दिन नहीं रहेंगे, इनको जाने दो, हम देख लेंगे इनको। अरे ममता बनर्जी, तू एक हिंदू नहीं है, तू किसी मुस्लिम का बीज है, तू दोगली है, ठीक है? तेरा कोई भी आगे पीछे नहीं है। आज तेरा भतीजा है, आने वाले दिनों में वो भी तेरे पिछवाड़े पे देख कैसी दोगली लात लगाएगा, क्योंकि मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। अरे ममता, तू अब जा, अब हम तुझे जानते नहीं। आने वाले टाइम के अंदर यही हाल होने वाला है ममता बनर्जी तेरा। देख,
आज तो तेरे कार्यकर्ता इस चुनाव के अंदर कम 20, 40, 50 छोड़ के गए हैं। आने वाले टाइम में तेरा कुकृत्य देख करके तेरे तृणमूल कांग्रेस का नामो निशान मिट जाएगा, क्योंकि जिस तरह की गंदी राजनीति, गंदा चरित्र जो तू वहां पे वो खेल रही है, जिसको कि तू खेला बता रही है, तू पहले ही कह रही थी खेला होवे, और तैने वो खेला चालू कर दिया। और किसके लिए? हिंदुओं के लिए। तुझे बांग्लादेश के लोग ज्यादा पसंद है, तुझे एनआरसी पसंद नहीं है, सीए पसंद नहीं है, तुझे कुछ भी पसंद नहीं है। तू अपना वोट बैंक मुस्लिमों के सहारे बढ़ाना चाहती है। मुस्लिम किसी का सगा नहीं हुआ ममता बनर्जी, ये अपनों का सगा नहीं है। तेरा सगा कहां से बन जाएगा? वक्त पड़ेगा तुझे भी मार के खाट के खा जाएगा। देखा नहीं तेने फुरफुरा शरीफ को, जिसको तू अपना बेटा कहती थी, चुनाव के टाइम पे कैसा अलग हो गया कि मैं खुद चुनाव लड़ूंगा, बंगाल का मुख्यमंत्री बनूंगा। अरे ममता बनर्जी सुधर जा, सुधर जा, अभी भी वक्त है। और हिंदुओं के अंदर इतनी ताकत है, जिस वक्त इनका कलेजा अगर तुम्हारे जुलूम से भर गया तो ये वो विभत्स रूप अपना जागृत करते हैं, जैसे कि कभी किसी परशुराम ने किया था। तुम्हारे जैसे बुज़दिल, काया डरपोक आदमियों को इस धरती से सफाया कर देंगे। ये छोड़ने वाले नहीं है अगर तुम हिंदुओं पे अत्याचार करोगे तो। आज हमारे देश का हिंदू सिर्फ यही आशा करता है, क्या आशा करता है कि हाँ ठीक है भाई, ये पार्टी नहीं तो वो पार्टी नहीं, कमा के हमने खाना है, तुमने तो कोई दे के जाना नहीं है। मगर ठीक है, सिद्धांतवादी सिद्धांत के प्रति हिंदू लोग मरते चले आए हैं। आज हमारे मोदी जी भी अपना सिद्धांत भूल चुके हैं। आज उन्होंने नृशंस हत्याएं बंगाल में हो रही हैं और मौन धारण करे बैठे हुए हैं। अमित शाह गृह मंत्री, जो कि अपने आप को राम लक्ष्मण बोलते थे, जानते हो आप, राम लक्ष्मण ने महज 11 साल की उम्र के अंदर ताड़का का वध किया था। और ये ममता बनर्जी वही ताड़का का रूप धारण किए हुए है। वहां हिंदू जो भी कोई भगवान की पूजा करते, उनकी पूजाओं में विघ्न डालना, उनका नरसंहार करना, इसमें इसको बहुत रुचि और बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत प्रसन्न होती है। जिस वक्त विश्वामित्र दशरथ से राम और लक्ष्मण को मांगने के लिए गए थे अयोध्या के अंदर, उन्होंने क्या कहा था कि महाराज मेरे साथ राम और लक्ष्मण को भेज दो वन के अंदर, राक्षस हमें बहुत परेशान कर रहे हैं। ये वही राक्षस हैं, ये वही राक्षस हैं। इनका वध करना अब बहुत जरूरी हो गया है। इनका वध अगर अब नहीं करेंगे तो ये हमारे ऊपर दिनों प्रतिदिन अत्याचार करते चले जाएंगे। और हमारा हिंदू समाज कब तक अत्याचार सहेगा? 800 साल पहले हम लोगों ने अत्याचार इन लोगों के देखे। मेरे भाइयों, एक हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ और हर दुराचारी को उसका कुकर्म करने से पहले जवाब दो। जवाब नहीं दोगे, जवाब नहीं दोगे तो ये तुम्हारे पे हावी होते चले जाएंगे। आज ये देश गांधी की पूजा करने का नहीं है, आज ये देश सुभाष चंद्र बोस की पूजा करने का है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और मैं ये कहता हूं, जहां किसी हिंदू का खून गिरेगा, मैं शांति प्रिय समाज के लोगों का इस देश के अंदर रहना मुश्किल कर दूंगा। मत करो जुल्म ममता, हिंदू जाग जाएगा। और जिस दिन हिंदू जाग जाएगा, उस दिन से ममता का राज बंगाल से भाग जाएगा। ये तो हिंदू सोया हुआ है, उसका फायदा उठा रही हो तुम। अरे तुम्हें फायदा अगर उठाना ही है तो शांति प्रिय समाज का उठाओ,
अरे इन लोगों को देखो ना, कितना सर चढ़ के बोल रहे हैं, उठा उठा करके। इन लोगों को जेल में डालो। इन लोगों को जो भी कुकृत्य नजर आ रहे हैं, बलात्कारी हैं, लूटमार करने वाले हैं, किसी को बकसने की जरूरत नहीं है। और हिंदू समाज, अगर तुम सचमुच में हिंदू की बेटी है और हिंदू की पैदाइश है, तो हिंदुओं की रक्षा करो, हिंदुओं को वो सुसज्जित रखो, हिंदुओं के त्योहारों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लो। ये नहीं है चुनाव का टाइम आ गया तो मंच पे आकर के बैठ गई, हे देवी काल भूतिक पता नहीं कौन सा मंत्र जा करके बोल करके हिंदुओं को लोभित प्रलोभन देती है। ये बहुत ही एक हीन भावना की महिला है। अपने आप को ऐसे दर्शाती है कि इससे ज्यादा शुद्ध आचरण किसी का नहीं। आचरण की बात करते हो, इससे ज्यादा विनाशकारी महिला भारत देश में कोई नहीं। लिहाजा जितनी भी जल्दी हो सके बंगाल के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और बंगाल को ममता बनर्जी से आजाद कराया जाए। आज बंगाल के अंदर ममता बनर्जी जो दुश्मनी निकाल रही है चुनाव में अपने हारने की, किस पे निकाल रही? हिंदुओं पे। शुभेंदु अधिकारी एक हिंदू नेता है और उसने साफ कहा था अगर मैं यहाँ से चुनाव हार गया तो राजनीति छोड़ दूंगा। और ममता बनर्जी यही करती, मुझे हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। अरे ममता बनर्जी, तुझे हराने वाले तो वहाँ पे अगर कोई और भी खड़ा होया था, तेरे कुकृत्य देख करके तू वहाँ से भी हार जाती।